हेलो फ्रेंड्स, अर्न एकेडमी पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी, आरआरबी, ग्रुप डी और बिहार एसएससी जैसे एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपके लिए सहायक होंगे। सेशन का सभी पीडीएफ अर्न एकेडमी 2.0 टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइट, प्रकाश। तो उसका पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है? तो इसका सही जवाब है 200 से 280 नैनोमीटर। 200 से 280 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 400 से 700 नैनोमीटर। 400 से 700 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। 390 से 780 नैनोमीटर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वह है? तो उसका सही जवाब है 5500 एंगस्ट्रॉम। 5500 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि? उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका वेग अधिकतम होता है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश का वेग अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः होता है? तो उसका सही जवाब है 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति है, तो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है? तो उसका सही जवाब है निर्वात में। इसका सही जवाब है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति किसके बीच में जाते हुए न्यूनतम होती है? तो उसका सही जवाब है कांच में। इसका सही जवाब है कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है? तो उसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, हवा में प्रकाश की चाल दाब पर, घनत्व पर और ताप तीनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8.5 मिनट। 8.5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है? तो इसका सही जवाब है 8 मिनट का। 8 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है? तो इसका सही जवाब है 8 मिनट में। इसका सही जवाब है 8 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तरंगे के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं तो वो हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, तरंग दैर्घ्य और वेग। तरंग दैर्घ्य और वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन अप्रभावित रहता है? तो इसका सही जवाब है आवृत्ति। इसका सही जवाब है आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी एक मात्रा नहीं बदलती है? तो इसका सही जवाब है आवृत्ति। इसका सही जवाब है आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाता है। इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अविलंब से दूर हट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है?
तो इसका सही जवाब है नियॉन। इसका सही जवाब है नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका सही जवाब है बहुलित परावर्तन तथा व्यतिकरण। बहुलित परावर्तन तथा व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो उसका सही जवाब है हीरे के कांच में। हीरे के कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। तो इसका सही जवाब है पूर्ण अभियंतर परावर्तन। पूर्ण अभियंतर परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश तरंग से। प्रकाश तरंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में कथन सही चुनें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। कथन 1 है तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। सही है। दूसरा है प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होती है। यह भी सही है। और तीसरा है प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। तो यह भी सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एंडोस्कोपिक है। तो इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग मरीचिका का कारण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरीचिका का बनना उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है कुल आंतरिक परिवर्तन का। कुल आंतरिक परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग तृष्णा उदाहरण है किसका? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए और इन तथ्यों के कारण मरीचिका किन तथ्यों के कारण मरीचिका बनती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। तो स्थलीय तापन और प्रकाश के अपवर्तन के कारण मरीचिका बनती है। स्थलीय तापन तथा प्रकाश अपवर्तन के कारण मरीचिका बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो इसका सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक। उसका अति उच्च अपवर्तन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो उसका सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा कथन और कारण। कथन है हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। और कारण है इसका हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है? तो उसका सही जवाब है होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होलोग्राफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। तो इसका सही जवाब है रोस्टर स्कैन। क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सभी पारदर्शी माध्यम के, सभी पारदर्शी माध्यम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के पुनर्उत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होती है, तो इसका सही जवाब है लेज़र बीम का, लेज़र बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कथन चुनें, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, 3 और चांद। 3 है, रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, और 4 है, अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चलचित्र में पृथ्वी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समानतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो इसका सही जवाब है, इसका कारण है आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकेंड तक बना रहता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु इसके कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह वक्राकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, तो उसका सही जवाब है आवृत्ति मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है, तो उसका सही जवाब है वह वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है, और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अधिक उपयुक्त है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है, इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुगराही होता है, मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुगराही होता है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है, रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रावायलेट प्रकाश, अल्ट्रावायलेट प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो उसका सही जवाब है उसका उच्च ताप, उसका उच्च ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, तो इसका सही जवाब है धूलकण, इसका सही जवाब है धूलकण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है, तो उसका सही जवाब है धूलकण के कारण, धूलकण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है, तो सही जवाब है धूलकण, धूलकण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। कथन 1 है, यदि मैजेंटा और पीले रंग को दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। दूसरा कथन है, यदि सायन और मैजेंटा रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा, तो इसका सही जवाब है 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्घ्य से, तरंग दैर्घ्य के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य होता है, तो इसका सही जवाब है लाल, इसका सही जवाब है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम वेवलेंथ वाला प्रकाश कौन है, तो इसका सही जवाब है बैगनी, इसका सही जवाब है बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि वर्णक्रम में सबसे कम
तरंगदैर्घ्य वाला रंग है तो उसका सही जवाब है बैंगनी। इसका सही जवाब है बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नीले प्रकाश में, नीला प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है तो उसका सही जवाब है लाल रंग। इसका सही जवाब है लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है तो उसका सही जवाब है, और इसका कथन है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है तो उसका सही जवाब है ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का अपरिवर्तन, प्रकाश का अपरिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है तो इसका सही जवाब है अपरिवर्तन। इसका सही जवाब है अपरिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है तो इसका सही जवाब है क्योंकि, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इसकी तरंगों की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। इसकी तरंगों का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है और कारण है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला रंग दिखाई पड़ता है क्योंकि, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला लगता है क्योंकि, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। एक है आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, और दूसरा है ऑप्शन नंबर सी नंबर है सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देने का कारण प्रकाश का भी प्रकीर्णन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग की प्रतीत होने का कारण है तो इसका सही जवाब है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका सही जवाब है प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देती है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री की आकाश का रंग दिखाई देता है तो इसका सही जवाब है काला। इसका सही जवाब है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखाई देता है तो इसका सही जवाब है काला। इसका सही जवाब है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र नीला प्रतीत होता है तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें हरी घास का रंग दिखाई देता है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परावर्तित करता है, क्योंकि घास हमारी आँखों पर हरे रंग को परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है तो उसका सही जवाब है डॉपलर प्रभाव द्वारा, डॉपलर प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए पृथ्वी के
पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है, तो रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को किस रंग का दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीला। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे प्रतिबिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसका सही जवाब है आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार में पीछे के यातायात के दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो उसका सही जवाब है उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार की दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो उसका सही जवाब है अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो उसका सही जवाब है ऊपर उजला नीचे काला, ऊपर उजला तथा नीचे काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक और बड़ा, काल्पनिक और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है, तो इसका सही जवाब है अनंत, इसका सही जवाब है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के एक पिंड स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो उसका सही जवाब है 8, अनंत, इसका सही जवाब है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी दर्पण को 0 कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन हो। यातायात संकेतों पर जारी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगता है, और इसका रीजन क्या है? प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के 7 रंगों में रंगों की अलग करने का क्या तरीका है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जाता है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, नीला हरा पीला, नीला हरा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धूप वर्षा की बूंदे पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। एक है परिक्षेपण, दूसरा है अपवर्तन और तीसरा है आंतरिक प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है? तो उसका सही जवाब है प्रिज्म द्वारा, इसका सही जवाब है प्रिज्म द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है हरा, इसका सही जवाब है हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत पर्णपट होते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी और लाल, बैंगनी और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर 12 बजे किस देश में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यह नहीं दिखाई पड़ता है, यह नहीं दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है, यदि बगल में देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झोंकी हुई प्रतीत होती है। कारण है इसका, छड़ी से आने वाले प्रकाश जल अणुओं को प्रकर्णित कर छड़ी के छोटी एवं झुकी होने का आभास देता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी,
ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सत्य हैं। कथन एक है, यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी से भरे एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा, सही है। और दूसरा है, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करेगा? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस की तरह। अवतल लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो इसका सही जवाब है अपसारी लेंस की तरह। अपसारी लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो इसका सही जवाब है अनंत। इसका सही जवाब है अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब है 0.75 मीटर। 0.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के प्रकाश में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नतोदर, जिसको कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। तो इसका सही जवाब है अवतल लेंस द्वारा। अवतल लेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, उसे ठीक किया जाता है तो किसके द्वारा? तो अवतल लेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। तो उसका सही जवाब है अवतल लेंस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्रों से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है, इसका कारण है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुतली के आकार में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी, रोडोप्सिन का विरंजक व पूर्ण विरचन होगा। और डी है, आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो इसका सही जवाब है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख में सकेंद्रन होता है। तो उसका सही जवाब है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सही नहीं है। डी है, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नतोदार। इसका सही जवाब है नतोदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो इसका सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि दूरी न्यूनतम दूरी कितनी है? तो उसका सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो इसका सही जवाब है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मांसपेशिया। सिलियरी मांसपेशिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति का मापी जाती है? तो इसका सही जवाब है डाईऑप्टर द्वारा। डाईऑप्टर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेंस की क्षमता मापी जाती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, डायोप्टर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के लेंस को पावर +2 डायोप्टर हो तो उसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूप के चश्मे की पावर होती है? तो उसका सही जवाब है 0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, इस प्रकार युग्म का व्यवहार होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कांच की समतल चादर की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा? तो इसका सही जवाब है f22 1/60। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो उसका सही जवाब है फिल्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो उसका सही जवाब है दृष्टि पटल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो उसका सही जवाब है दृष्टि पटल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? तो उसका सही जवाब है रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है? तो उसका सही जवाब है रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, तो उसका सही जवाब है परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण के रंग बने हैं, ये हैं? इसका सही जवाब है लाल, हरा, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनमें टीवी के पर्दों का विभिन्न रंग प्रकट होता है? तो लाल, हरा, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग होता है? तो उसका सही जवाब है सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, काला। प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रंग मूल रंग हैं? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नीला, हरा और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है? तो उसका सही जवाब है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रंगों में विषम को पहचानिए? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए और इनमें कौन दृष्टि भ्रम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 4। एक है गोधूली से सूर्य का आमाप, दूसरा है उषा काल में सूर्य का रंग और चौथा है आकाश में तारों का टिमटिमाना। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी सुझाव के लिए कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।